हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। देवभूमि एजुकेशन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड डेली एग्जाम न्यूज़ में शुरुआत करते हैं वीडियो की। पीसीएस जे प्री परीक्षा की नई सूची फिर से जारी होगी। हाईकोर्ट ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा पीसीएस जे की प्राथमिक भर्ती में पूछे गए 3 सवालों के गलत मूल्यांकन करने पर आयोग पर प्रति याचिका 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही आयोग ने एक कमेटी गठित कर इन प्रश्नों का मूल्यांकन करने व 4 हफ्ते के भीतर प्री परीक्षा में सफल उम्मीदवारों की नई सूची जारी करने के निर्देश दिए हैं। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में हुई। मामले के अनुसार पीसीएस जे की प्री परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी तरुण साहनी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि प्री परीक्षा का परिणाम 29 मई को घोषित हुआ। जिनमें उनके 3 सही प्रश्नों को गलत बताया गया। तरुण साहनी ने सिविल जज परीक्षा के प्रिलिमिनरी एग्जाम के 3 सवालों को चुनौती दी। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता स्वाति वर्मा व कीर्ति शरण अग्रवाल ने बताया कि खंडपीठ ने 2 प्रश्नों पर विचार किया और आयोग को 4 सप्ताह के भीतर एक समिति गठित करने और उम्मीदवारों की एक नई सूची तैयार करने के निर्देश दिए। रिट याचिका में आयोग पर 10,000 का जुर्माना भी लगाया है। हाईकोर्ट में इस मामले में 4 याचिकाएँ दायर हुई हैं। तो यहाँ पर पीसीएस जे प्री परीक्षा कि यहाँ पे फिर से नया रिजल्ट आएगा और प्राथमिक परीक्षा में पूछे गए 3 सवालों के गलत मूल्यांकन पर आयोग पर प्रति याचिका 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जो पीसीएस सिविल जज की परीक्षा कराई गई थी उसमें प्रारंभिक परीक्षा में 3 प्रश्नों को गलत बताया गया था और मुख्य परीक्षा के लिए रिजल्ट जारी कर दिया गया और अब ये यहाँ पे प्री परीक्षा का परिणाम फिर से होगा। उसके बाद यहाँ पे मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी। नई सूची भी यहाँ पे सफल युवाओं की नई सूची तैयार करके यहाँ पे मुख्य परीक्षा का आयोजन होगा। नेक्स्ट अपडेट है 3 साल से पीसीएस की नई भर्ती का प्रस्ताव नहीं। कार्मिक विभाग ने आखिर बार 2020 में भेजा था प्रस्ताव। चल रही है भर्ती। प्रदेश में 3 साल से राज्य लोक सेवा आयोग को नई भर्ती का प्रस्ताव नहीं मिला, जिससे पीसीएस की तैयारी कर रहे युवाओं का इंतजार बढ़ता जा रहा है। हर साल पीसीएस भर्ती का दावा धरातल पर नज़र नहीं आ रहा है। राज्य लोक सेवा आयोग ने पिछले साल भर्तियों के कैलेंडर में पीसीएस प्री परीक्षा इस साल 2 जुलाई और मुख्य परीक्षा 11 से 15 दिसंबर को आयोजित प्रस्तावित की थी। तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार ने हर साल पीसीएस परीक्षा का दावा भी किया था, लेकिन सरकार के पास इतने पद ही खाली नहीं थे। 2020 में 318 के लिए पीसीएस भर्ती का प्रस्ताव राज्य लोक सेवा को गया। इसी आधार पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है, लेकिन 3 साल से सरकार ने आयोग को नई भर्ती का प्रस्ताव नहीं भेजा। युवाओं ने सीएम हेल्पलाइन का शिकायत की तो आयोग ने प्रस्ताव नहीं आने की बात स्वीकारी। आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत का कहना है कि नई पीसीएस या लोअर पीसीएस का प्रस्ताव अभी शासन से नहीं मिला है। जैसे ही शासन से प्रस्ताव आएगा इस पर भर्ती की जाएगी। हिमाचल में हर साल, उत्तराखंड में नहीं, हिमाचल में हर साल पीसीएस भर्ती निकलती है, जिससे युवा बड़ी संख्या में पूरे सपने पूरे कर रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड में हर साल यह भर्ती नहीं निकल पाती है। पूर्व में खुद ही शासन ने ये मान चुका है कि पीसीएस के इतने पद ही रिक्त नहीं हो रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि नई भर्ती के इंतजार में उम्र निकल जा रही है और राज्य में 23 साल में केवल 6 पीसीएस परीक्षाएँ पूरी हुई हैं और यह 7वीं चल रही है। अगली अपडेट है बंद दरोगा भर्ती का परिणाम जारी। 18 पदों को छोड़ 292 पदों का रिजल्ट जारी। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने बंद दरोगा भर्ती में फाइनल रिजल्ट जारी करते हुए नियुक्ति की सिफारिश कर दी है। ओबीसी श्रेणी के 18 युवाओं के प्रमाण पत्रों में कुछ खामियां देखते हुए उन्हें रिजल्ट को जांच तक रोका गया। आयोग ने तमाम कयासों को दरकिनार करते हुए भर्ती विज्ञप्ति में शामिल पदों के अनुसार ही नियुक्ति की सिफारिश की है। जांच पूरी होने तक रोका गया 18 का परिणाम। जीएस मार्तोला ने बताया कि ओबीसी श्रेणी के 18 युवाओं का परिणाम उनके सर्टिफिकेट की अंतिम जांच तक रोका गया। पूर्व सैनिक श्रेणी में 4 पदों पर अभ्यर्थी नहीं मिलने के कारण रिक्त रह गए। एक अन्य अभ्यर्थी की शारीरिक परीक्षा मेडिकल के कारण इसमें लंबित है। सत्यापन में 18 ओबीसी अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों में कमियां पाई गई और 292 चुने हुए अभ्यर्थियों की चयन सूची वन विभाग को भेज दी गई है। करीब 6 का सत्यापन डेंगू व अन्य कारणों से नहीं हुआ। आयोग के अध्यक्ष जीएस मार्तोला ने बताया कि यह परिणाम हाईकोर्ट में रिट याचिका पर आने वाले आदेश के अधीन होगा। भर्ती घोटाले के आरोपी चंदन सिंह मनराल को कोर्ट से मिली जमानत। हाईकोर्ट ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती घोटाले में आरोपी रामनगर के चंदन मनराल की जमानत मंजूर कर ली, जबकि आयोग के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर आरवीएस रावत और पूर्व सचिव मनोहर कंडियाल समेत 2 अन्य की जमानत याचिका पर सोमवार को होगी सुनवाई। हकम सिंह समेत 23 के खिलाफ चार्जशीट दायर। पेपर लीक प्रकरण में नकल माफिया हकम सिंह समेत 23 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर
के मुकदमे में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी गई। स्पेशल गैंगस्टर कोर्ट ने इस चार्जशीट पर संज्ञान भी लिया। इस मामले में अब अगली सुनवाई 15 सितंबर को की जाएगी। पिछले साल जुलाई में रायपुर थाने में स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा के पेपर लीक के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था और सरकार के आदेश पर इनकी जांच एसटीएफ के हवाले की गई थी। एसटीएफ ने इस प्रकरण पर जब जांच की तो कई भर्ती घपले खुले। एसटीएफ ने इन सभी मुकदमों में 60 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया और इनमें सबसे बड़ा नकल माफिया उत्तरकाशी का हाकम सिंह और परीक्षा आयोजित कराने वाली कंपनी का मालिक और उत्तर प्रदेश का नकल माफिया सैयद साबिर मूसा को बताया गया। करोड़ों रुपये के घोटाले के मामले में एसटीएफ ने हाकम सिंह सहित 23 आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा रायपुर थाने में दर्ज किया और पिछले साल सितंबर में दर्ज हुए इस मुकदमे की विवेचना पूरी कर ली गई है। एसएसपी एसटीएफ आयुष अग्रवाल ने बताया बुधवार को इस मामले में स्पेशल गैंगस्टर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी। अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी। तो फ्रेंड्स, ये थी भर्ती से जुड़ी जानकारी। जो चैनल बने हैं, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा और इसी तरह की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।